गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? होप सब अच्छे होंगे। गाइज़, अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 10:30-11 के आसपास का टाइम हो रहा है। गुड्डू सो चुका था, उसके बाद आ गई हूँ मैं सीधा किचन में। सुबह का सारा काम हो चुका था। राहुल जी भी चले गए थे ऑफिस ब्रेकफास्ट करके। गुड्डू को भी मैंने ब्रेकफास्ट करके सुला दिया था। अब बारी आ गई है लंच की। तो आजकल मैं लंच दोपहर मतलब इसी टाइम पे ही बनाती हूँ। राहुल जी दोपहर में आते हैं और फिर ही खाते हैं, क्योंकि जब मॉर्निंग में बनाती थी वो लेके जाते थे तो फिर खाना तो 12:30-1 बजे या फिर 1:30-2 बजे ही खाते थे। तो जब तक वो ठंडा हो जाता था और फिर अच्छा भी नहीं लगता था, इसलिए वो बोले कि मैं दोपहर में आ जाया करूँगा और तभी खा लिया करूँगा। वैसे इस चीज़ का एक फ़ायदा भी है तो एक नुकसान भी है। जैसे पहले तो मेरा सारा काम मॉर्निंग में ही हो जाता था और फिर खाने की कोई टेंशन ही नहीं रहती थी। मुझे अगर गरम रोटियां खानी होती थी तो मैं अपनी बना लेती थी, नहीं तो फिर मैं सुबह ही अपनी भी बना के रख देती थी और खाने के टाइम पे खा लेती थी। लेकिन अभी तो बस फिर दोपहर में खाना बनाने की तैयारी में सारा टाइम मेरा चला जाता है और टेंशन भी रहती है कि आज क्या बनाए। वैसे मॉर्निंग में सारी टेंशन मेरी ख़त्म हो जाया करती थी। और फ़ायदा ये है कि जब मैं दोपहर में बनाती हूँ ना खाना और फिर वो आते हैं, फिर उसमें मेरा थोड़ा टाइम निकल जाता है। तो दिन कब मेरा कैसे निकल जाता है मुझे खुद को पता नहीं लगता। दिन भी मुझे छोटे लगने लगते हैं। मतलब अब बोर नहीं होती मैं। गुड्डू उठ जाता है थोड़ी देर में, जब तक वो आते हैं तब तक गुड्डू उठ जाता है और फिर उसके बाद तो मेरा सारा टाइम जाता है उन्हीं के साथ। और जो भी बर्तन थे सुबह के वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी तो भिंडी को मैंने वॉश करके पंखा चला के मैं सुखा के आई हूँ। जब तक मेरा काम ख़त्म होगा तब तक भिंडी भी थोड़ी सी सूख जाएगी। और अभी लगाऊंगी मैं आटा। यहाँ पे बस आटा लगा के उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह कट करेंगे। तो आटा मैं पहले ही लगा के रख देती हूँ ऐसे। इसको थोड़ा सा गीला करके और थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देती हूँ। जब तक रोटी बनाऊंगी तब तक ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो गाइस, आटा लगा के मैंने रख दिया है। अब बारी आ गई सब्ज़ी कट करने की। तो ये मैं पहले ही वॉश करके रख दी थी। इस जो छोटे टॉवल है इस पर मैंने सुखा दिया था, पानी इसका सूख चुका था और थोड़ी सी मैंने इसको पोंछ लिया, क्योंकि इसको छोड़ना पड़ता है। ये भी एक टाइम ही ख़राब करता है, क्योंकि हम गीली भिंडी कट नहीं कर सकते, वो उसमें थोड़ा चिपचिपापन आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सुखा के और फिर उसको कट किया। भिंडी थोड़ी पक्की पक्की सी थी तो मैंने ऐसे ही बस जल्दी जल्दी कट किया, थोड़ी लंबी थोड़ी गोल। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मेरा मन करता है तो लंबी कट कर लेती हूँ और मन करता है मुझे इजी तो रहता है वैसे, गोल गोल जल्दी जल्दी कट हो जाती है तो कैसे भी करके कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली है तो प्याज को भी मैं मोटा मोटा ही कट कर रही हूँ, ज़्यादा छोटे बारीक नहीं कर रही। प्याज और भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें लास्ट में बनने के बाद एक नींबू निचोड़ देना तो बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। और वैसे भी अभी गर्मियाँ आ गई है तो गर्मियों के सीज़न में तो प्याज ज़्यादा ही खाना चाहिए। ठंडी रहती है प्याज सेहत के लिए। और मुझे बिना प्याज टमाटर कोई भी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती। ये मैंने चटनी बनाई थी। मेरे पास मतलब मोमोज बनाए थे तब मेरे पास ये चटनी रखी हुई थी। उसके साथ ही मैंने ये चटनी बनाई थी तो इतनी स्पाइसी बन गई थी, एकदम खाई ही नहीं गई। तो इसलिए मैंने इसको रख दिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कोई भी सब्ज़ी बनाऊंगी उसमें एक एक चम्मच डाल लूँगी तो ऐसे वेस्ट भी नहीं होगी। तो गाइस, सब्ज़ी चढ़ा दी है, उसी में डाल दिया मैंने। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी वो सब्ज़ी वो चटनी डालने से, क्योंकि उसमें लहसुन और सूखी हुई हरी मिर्च और टमाटर थे ना, इसलिए। यहाँ पे मैं लेके आई थी स्टिंग, जो मेरी कभी टेस्ट की हुई ही नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं इसका कैसा टेस्ट आता है। मैं पहली बार टेस्ट कर रही थी इसको। तो गर्मी भी थी और तो थोड़ा गर्मी में ठीक ही लगा। इसका टेस्ट तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो ठंडी थी ना और एक गर्मी थी, काम करते करते गर्मी लग गई थी तो मुझे ठीक ठाक ही लगा। तो यहाँ पे मैंने स्टिंग भी टेस्ट कर ली है। मेरे पहली बार ही मैंने टेस्ट किया है, पहले कभी टेस्ट नहीं किया था। तो थोड़ी सी मैंने टेस्ट की और रख के आ गई। बाकी मैं तब तक हमारी सब्ज़ी भी बन रही है, बीच बीच में मैं इसको देख रही हूँ। और बस खाना बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधे घंटे में मैं सब्ज़ी रोटी दोनों बना के रख देती हूँ। खाना बनाने में मुझे आलस तो बिल्कुल भी नहीं आता। बस हाँ, दिमाग में ये रहना चाहिए कि क्या बनाना है। आलस मुझे उस टाइम आता है कि क्या बनाना है, जब मुझे ये सोचना पड़ता है। तो गाइज, यहाँ पे हमारी लंच की थाली तैयार हो गई थी और हस्बैंड भी आ गए थे तो उनके लिए मैंने ये लंच की थाली तैयार कर दी है। सब्जी है, दही है और रोटी है, बस सिंपल सी हमारी थाली है। तो ऐसे ही फिर मैंने भी खा ली थी और दोपहर में किया रेस्ट। ये अभी टाइम हो रहा है शाम के लगभग 6:30 का। राहुल जी भी ऑफिस से आ चुके थे और ये हमारा पूजा का टाइम है।
यहाँ पे जल्दी ही अंधेरा हो जाता है तो जल्दी ही पूजा कर लेते हैं। बाकी अंधेरा तो वहाँ राजस्थान में तो 7:30 के बाद ही अंधेरा होता है, तो इसलिए बस सिंपल सी पूजा कर दी है, दिया जला दिया है और एक धूप जलाती हूँ। मैं धूप जलाना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती, क्योंकि मुझे धूप जलाने से ही ऐसे लगता है जैसे हाँ पूजा की है। घर में एक पॉजिटिव वाइब्स लगती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी जो स्मेल, सुगंध आती है, खुशबू आती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस सिंपल सी पूजा करती हूँ मैं। सुबह शाम दोनों टाइम बस एक दिया जला देती हूँ और धूप जला देती हूँ। बाकी मंदिर कभी कभी चली जाती हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं करती। और यहाँ पे बस अभी गुड्डू को ले लिया है राहुल जी ने और अभी उनके पास ही रहेगा वो। मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो आज बनाऊँगी गाइज़ मैं सैंडविच, जो आलू प्याज का और सारी चीज़ें जो मिक्स करके सैंडविच बनाते हैं वो वाला आज मैं सैंडविच बनाऊँगी। तो आप लोग भी देखना मैं किस टाइप से बनाती हूँ। यहाँ पे बस प्याज ली है मैंने एक, और राहुल जी अभी बाहर लेके जाएंगे गुड्डू को। थोड़ा बाहर इसको घुमा देते हैं डेली थोड़ी थोड़ी देर, क्योंकि बच्चों को बाहर भी ना घुमाए ना तो बच्चा बोर हो जाता है और चिड़चिड़ा होने लगता है। इसलिए ये आते हैं ऑफिस से आने के बाद, ये 10-20 मिनट इसको बाहर घुमा के ले आते हैं। तो गाइज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ और लहसुन भी मैं ले रही हूँ, 2-4 कली लहसुन की भी ले लेती हूँ, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप डालो तो डाल भी सकते हो, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हो। मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती। तो मैंने बस प्याज और लहसुन ले लिया है, इसको चॉपर में मैं अच्छे से चॉप कर दूँगी। अब ये चॉपर आ गया ना तो मुझे आलस नहीं आता बिल्कुल भी। कोई भी हो, टमाटर हो, प्याज हो, मिर्च हो, इसमें जल्दी से चॉप कर लेती हूँ। और देखो कितनी बारीक हो गई। तो यहाँ पे आलू लिए थे मैंने, इतने 3-4 आलू लिए थे, आधे आधे कट करके ही मैं उबालती हूँ, क्योंकि आजकल पता नहीं आलू भी कैसे आ रहे हैं, उबलते ही नहीं है, पकते नहीं है। मतलब उसमें 4 सीटियाँ लगाने के बाद भी वो थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। आलूओं को मैंने मैशर से मैश कर लिया है और यहाँ पे बस सिंपल से मसाले मिलाऊंगी मैं। थोड़ा सा नमक मिलाया है, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और गरम मसाला, सारी चीज़ें ही मिला दी है। एक अच्छा सा बढ़िया सा तैयार कर लेंगे हम डो। और यहाँ पे बस ब्रेड को मैं घी में सेकूँगी। मैं हमेशा घी में ही बनाती हूँ, चाहे तो आप बटर में भी बना सकते हो, लेकिन मेरे पास घी रहता है तो मैं घी में ही बना देती हूँ। बटर अब मंगवाना पड़ता है, तो घी में ही मुझे अच्छे लगते हैं और घी में ही मैं बनाती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे ब्रेड को हल्का हल्का सेक लिया है। अब उसमें मैं फिलिंग कर दूँगी आलू की, तो अच्छे से ये लगा लेते हैं इसमें। ये गुड्डू भी बहुत ज़्यादा शौक से खाता है, गुड्डू को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पाइसी तो मैं इतना करती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही डालती हूँ, बस 1-2 हरी मिर्च, एक या दो हरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च डालती हूँ। इससे ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता ये। तो यहाँ पे बस ऐसे ही मैं इस पर थोड़ा सा वज़न टेक के अच्छे से ये सीख जाता है और कुरकुरा सा बनता है। तो इस चाकू से कट करके मैं बस शेप दे दूँगी इसको। बाकी इसमें कोई झंझट नहीं है। हमें अगर आलस आ रहा हो डिनर बनाने में रात को, तो हम लोग ये इंस्टेंट सैंडविच बना के खा सकते हैं। अगर किसी के पास सैंडविच मेकर ना हो तो ऐसे बना सकते हैं, अदरवाइज़ तो सैंडविच मेकर हो तो उसमें तो फिर बनाने का कोई झंझट ही नहीं है। उस पर रख के गैस पे और सेक लेते हैं। तो मैं इस टाइप से ही बनाती हूँ गाइज़। तो आप लोगों को व्लॉग मेरे कैसे लगते हैं? अगर मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जो भी हो, कमेंट करके आप बता दिया करो मुझे। अगर कोई भी कमी लगती है तो फिर मैं उसमें सुधार करूँगी। और गाइस, जो भी न्यू व्यूअर है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस करना। ये देखो गुड्डू कितने शौक से खा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आलू भी बच्चे को खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो कैसे भी करके हम बच्चे को दे सकते हैं। तो गाइज़, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।